Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel and welcome back to another video. In this video we will discuss in detail about genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं, इसमें मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कौन सी यूज़ करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तो ये सारा इंशाल्लाह हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं इनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। जेनेटिक इंजीनियरिंग के वर्ड में देखें कि दो वर्ड्स हैं, जेनेटिक और इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक से जो मतलब आपके सामने आ रहा है वो क्या है कि जीन, कोई चीज़ जीन से रिलेटेड यहाँ बात की जा रही है जेनेटिक्स की। तो यहाँ पर जीन, अगर हम पूरे जीन, एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीन को देखें तो उसको हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग क्या है, मॉडिफिकेशंस को कहते हैं यहाँ पर। तो कोई भी चीज़ अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चेंजेस कर रहे हों, मॉडिफिकेशंस कर रहे हों, तो उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। और ये क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक तरह से इसमें जो है इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए हम इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। और इसके अलावा जो है वो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो चेंज इन जीनोम इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस दो तरह के होते हैं। एक वो चेंजेस जो कि नेचुरली होते हैं, उन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, जबकि दूसरे चेंजेस जो कि हम खुद से इंड्यूस करते हैं उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल तौर पर जो किए जाते हैं चेंजेस, उन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में लेके आते हैं। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि किस तरह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें किसी भी जीन की, किसी भी जीनोम की अगर हमें मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हो तो हम पीसीआर के थ्रू मल्टीपल कॉपीज़ उसकी लेते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो कि जीन क्लोनिंग की होती है। अगर इसकी टेक्निक्स की मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करते हैं, तो टेक्निक्स में आ जाती हैं इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम जेल के ऊपर डीएनए को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न ब्लोटिंग आ जाती है, जिसके ऊपर हम प्रोटीन को करते हैं नॉर्दर्न के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न ब्लोटिंग आ जाती है, जिस पे हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। और नॉर्दर्न ब्लोटिंग आती है जिसके अंदर हम आरएनए को सेपरेट करते हैं। वेस्टर्न हो गए, नॉर्दर्न होगी, और साउदर्न ब्लोटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए को सेपरेट करते हैं। इस तरह ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि एसडीएस पेज है जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक हो गया। तो हम ये सारी हम इसमें अपने सब्जेक्ट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो किस तरह से हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसी भी जीन की, तो हम क्या करते हैं कि हमें पीसीआर चाहिए होता है मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। पीसीआर क्या है, पीसीआर एक मशीन है जिसके अंदर हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ दे देता है हमें। ये सारा एक प्रोसीजर है पीसीआर का प्रॉपर से, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल के साथ। लेकिन इसमें अगर हम जनरल देखें तो पीसीआर के अंदर 3 प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। डीनेचुरेशन होती है जिसमें जो डबल स्ट्रैंड है वो टूटता है, और फिर एनीलिंग होती है, और फिर एक्सटेंशन होती है। इस तरह हमारी जो डिज़ायर्ड जीन की कॉपीज़ हैं मल्टीपल, वो बन के हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें स्पेसिफिक एंजाइम पीसीआर के अंदर चाहिए होता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी तरह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि हम डीएनए को सेपरेट करते हैं जेल के ऊपर। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें हेल्प करते हैं स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट लगाने के लिए। पूरे जीन हमारा जो जीनोम होता है उसके ऊपर जो जीन्स हैं, उस जीन्स का एक अपना सीक्वेंस होता है। तो हमने पहले डिटेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा एग्जैक्ट पोर्शन जो है वो जीन का यहाँ से निकालना है या ऐड ऑन करना है या क्या करना है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके लिए यूज़ होता है कट लगाने के लिए, और इसकी वजह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी वजह से आगे जो है जो हमारा जीन है वो कट जाता है, ठीक है। वहाँ पे उसका कट हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू लगाते हैं। ये कौन से होते हैं ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लाइगेशन का प्रोसेस होता है। लाइगेशन में क्या है कि जो हमने अपना जीन कट किया है उसको हम
अपने दूसरे वेक्टर के अंदर जब हमने उसको लगाना है तो लगाने के लिए जैसे ग्लू यूज़ करते हैं हम आम तौर पे, तो यहाँ पे एक एंजाइम हम यूज़ करेंगे जिसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लाइक अ ग्लू। फिर प्लाज्मिड आ जाता है, कॉस्मिड आ जाता है। ये सारे हमारे वेक्टर हैं, ये हमने अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पर चूज़ करने होते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, ठीक है। और इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है प्रोसेस वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से होती है कि हमने जो अपना वेक्टर है उसको बैक्टीरिया होस्ट मतलब होस्ट के अंदर हमने उसको डालना होता है। जब हमारा वेक्टर हम होस्ट के अंदर डालते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और यहाँ फिर से इलेक्ट्रोपोरेशन भी कह सकते हैं। अगर प्लांट्स के अंदर हमने अपना जो है वो करना, उसे हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं डालने के लिए अपना जीन, और जबकि ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जीन गन यूज़ करते हैं। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स के अंदर हमारा वेक्टर होता है और उसको हम जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं जीन गन के थ्रू। इसमें टेम्परेचर हाई होना चाहिए और आपके जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हाई होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का क्या मतलब है कि आपने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के अंदर डाल दिया है, तो अब आपने चेक भी तो करना है ना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए चेक पॉइंट जो है हम यूज़ करते हैं, जिसमें लैक जी आ जाता है, ये भी एक जीन है। या फिर एडिशन ऑफ फ्लोरेसेंट, हम कोई भी फ्लोरेसेंट ऐड कर देते हैं और जब वो उसका कलर प्रोड्यूस होता है तो हमें उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो हमारा जीन है वो सही जगह पर पहुँचा कि नहीं। अगर एप्लीकेशन की जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें कि एप्लीकेशंस इसकी कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर क्रॉप हो, कोई भी फसल हो, आप उसकी कमी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई डिज़ीज़ फैल रही हो, तो आपने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है उसके जीनोम के अंदर कि कहाँ पे मसला आ रहा है, इसका कौन सा डिफेक्टिव जीन है यहाँ पे। तो आपने उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देना होता है हेल्दी जीन के साथ, जिससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जैसे फ्लड एरिया के अंदर वीट का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम उसके लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप ना यूज़ करें ना, तो इसलिए जो समटाइम्स है वो हम इतना ज़्यादा जो है एनिमल्स पे यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन प्लांट्स में ज़्यादा ये चीज़ यूज़ की जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ सिकल सेल एनीमिया जीन की लेके समझाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा इसके अंदर। तो देखें, अगर जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले डिटेक्शन करनी होती है कि कौन सा जीन का पार्ट है जहाँ पे म्यूटेशन हुई है, और जीन का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस अलाइनमेंट है, वो NCBI की वेबसाइट पर जाके आप लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी जीन का जो सीक्वेंस अलाइनमेंट है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन आपने वहाँ पर चेक करना है कि कहाँ पे इसकी जीन जो है उसमें डिफेक्ट आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करके वहाँ पर आपने उनको कट लगाना है उस जीन के पोर्शन को आगे और पीछे से, और फिर क्या करना है, आपने उसको वो हिस्सा उतार देना है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कोई भी हेल्दी जीन, ठीक है, उसकी जगह पे लगाने के लिए सीक्वेंस अलाइनमेंट यहाँ भी आप यूज़ करेंगे। और हेल्दी जीन आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंसर्शन कर देनी है हेल्दी जीन की प्लाज्मिड के अंदर, और प्लाज्मिड के थ्रू आपने वो जो अपना होस्ट है उसके अंदर वो आपने वो जो आपका जीन हेल्दी जीन है वो इंसर्ट कर देना है प्लाज्मिड के थ्रू। फिर आपने चेक पॉइंट लेना है। चेक पॉइंट से आपने क्या चेक करना है कि आपका जो जीन है वो वर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो अभी आपने उसके अंदर इंसर्ट किया होस्ट के अंदर, उसकी रेप्लिकेशन अगर सही हो रही है, प्रोसीजर ठीक हो रहा है, तो अलाइनमेंट ऑफ बोथ डिफेक्टिव एंड हेल्दी जीन इज़ डन टू डिटेक्ट द डिफेक्ट। आप हेल्दी और डिफेक्टिव जीन दोनों की अलाइनमेंट चेक करते हो ताकि ये चेक करने के लिए कि डिफेक्ट हुआ कहाँ पे, असल में मसला आया कहाँ पे है, म्यूटेशन हुई कहाँ पे है। तो फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो, और मल्टीपल कॉपीज़ जो है हेल्दी जीन की वो आप इंसर्ट करते हो लाइगेशन के थ्रू, और अपना जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से आप स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक थी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि इंसुलिन की भी एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते हैं कि आपने पहले इंसुलिन अगर आपने बनानी है तो वो आप किस तरह से बनाएंगे कि आपने पहले सेलेक्ट कर लेना है वो वाला जीन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है उस जीन को आपने ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपना वेक्टर सेलेक्ट करना है। वेक्टर आपका प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड हो सकता है, ठीक है, और फिर आपने उस वेक्टर के अंदर अपना जो आपने जीन इंसर्ट किया था आपने वो लगाना है।
ठीक है। और फिर उस वेक्टर को अपने होस्ट के अंदर रख देना है और फिर क्या होगा, होस्ट के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इंसुलिन बनना प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा प्रोसीजर होता है और इसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए आजकल तो विद एडवांसमेंट हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए। जहाँ जहाँ हमें चाहिए हो, कोई बीमारी किसी को हो जाए उसके जीन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा एनिमल्स के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी थी आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो इसको डिटेल से इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे कि हम इसमें और मज़ीद क्या क्या पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।